आइए एक गजल मैं भी पढ़ दूं। जी स्वागत है इनायत भाई। अपने जाहिद भाई ने गजल पढ़ा। दरअसल गजल जो पहले गजल का मायने हुआ करता था, अतीक भाई ने भी बताया कि मासूका से गुफ्तगू, मासूका से अपने प्यार, अपने जज्बातों को बयां करना, गुफ्तगू करना, वही गजल का मायने होता था जो बहर में कहा जाता है। जी लेकिन गजल का दायरा अब बहुत बढ़ गया है। बिल्कुल हर विषय पर आप गजल के जरिए अपने जज्बातों को बयां कर सकते हैं। तो आइए, मैंने भी एक कोशिश किया है। और ये दुनियादारी क्या है, आज इस दुनियादारी में लोग कितने मतलब परस्त हो गए हैं इन्हीं सारे जज्बातों को। जी मैंने इस गजल में शामिल किया है। ठीक भाई। जी स्वागत है डॉक्टर साहब। पढ़े भाई, सुनिएगा, कोशिश कर रहा हूँ। दौर हुआ यूं मतलब का, दौर हुआ यूं मतलब का, दौर हुआ यूं मतलब का, इंसान फितरत में रहता है। दौर हुआ यूं मतलब का, इंसान फितरत में रहता है। लहू आज भाई का भाई, लहू आज भाई का भाई की खंजर से बहता है। लहू आज भाई का भाई की खंजर से बहता है। जिस बेटे को बोली भाषा, सुनिएगा शेर, कि जिस बेटे को बोली भाषा तहजीब सिखाता बाप कभी, क्या कहना है, जिस बेटे को बोली भाषा तहजीब सिखाता बाप कभी, वो बूढ़े बाप को बात बात में, बूढ़े बाप को बात बात में चुप रहने को कहता है। जिंदाबाद, बाप को बात बात में चुप रहने को कहता है। हो अमीर कोई कितना, हो अमीर कोई कितना, पर लानत उसकी दौलत पर। हो अमीर कोई कितना, पर लानत उसकी दौलत पर। जिसका भाई रोटी खातिर, जिसका भाई रोटी खातिर दर दर ठोकर सहता है। जिसका भाई रोटी खातिर दर दर ठोकर सहता है। हो कोई कितना छोटा, हो कोई कितना छोटा, पर कर सकता वो काम बड़ा। हो कोई कितना छोटा, पर कर सकता वो काम बड़ा। ज्यों द्वार पड़ोसी का एक छोटे, द्वार पड़ोसी का एक छोटे दिए से रोशन रहता है। द्वार पड़ोसी का एक छोटे दिए से रोशन रहता है। तीरथ व हज करना, तीरथ व हज करना उसकी खातिर है बेकार यहाँ। तीरथ व हज करना उसकी खातिर है बेकार यहाँ। कसम अदालत में खाकर, कसम अदालत में खाकर जो झूठी बातें कहता है। कसम अदालत में खाकर जो झूठी बातें कहता है। रणजीत गरीबों के छप्पर, रणजीत गरीबों के छप्पर उड़ जाते हैं तूफानों में। रणजीत गरीबों के छप्पर उड़ जाते हैं तूफानों में। मकां किसी दौलत ज़ादे का, मकां किसी दौलत ज़ादे का कब तूफान से ढहता है। मकां किसी दौलत ज़ादे का कब तूफान से ढहता है, कब तूफान से ढहता है। बहुत बहुत मुबारकबाद। वाह। आइए, बहुत सारी गजलें हैं लेकिन और
शोरा इकराम को मौका दिया जाए तो मैं यहीं अपनी बात खत्म करता हूं।